अब हम लोग अगले टाइप के प्रश्न पे आते हैं। अन्य तिथि को आधार मानकर दिन ज्ञात करना। अन्य तिथि को आधार मानकर दिन ज्ञात करना का अर्थ है किसी एक तारीख का दिन आपको देगा और किसी अन्य तारीख का दिन आपसे पूछेगा। इससे पहले वाले में क्या था, सीधे सीधे एक तारीख देकर दिन पूछता था, तो उसका आधार होता था 1 जनवरी 1। अब यहां पर क्या करेगा, किसी एक तारीख का दिन देकर कहेगा अगर इस तारीख को ये दिन हो तो इस तारीख को कौन सा दिन होगा, जैसे ये सवाल देख। पर इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। पहला क्या है, जब वर्ष अलग अलग हो परंतु महीना तथा तारीख समान हो। ईयर अलग अलग हो पर तारीख और महीना सेम हो। ठीक। और दूसरा टाइप का क्या बनेगा इसके अंतर्गत, वर्ष समान हो परंतु तारीख और महीना क्या हो, अलग हो। और तीसरा टाइप का क्या बनेगा, वर्ष भी अलग हो, माह भी अलग हो और तारीख भी अलग हो। ठीक। तो तीनों टाइप के हम लोग प्रश्न करेंगे। सबसे पहले पहला करते हैं, जब वर्ष अलग अलग हो और महीना तथा तारीख समान हो। जैसे इस प्रश्न को देखिए, यदि 26 मार्च 2008 को बुधवार हो तो 26 मार्च, देखो ये भी 26 मार्च है, ये भी 26 मार्च है, बस केवल ईयर बदला है, यहां 2008 है, यहां 2024। तो वर्ष अलग अलग है परंतु माह तथा तारीख समान हो। तो अगर ऐसा प्रश्न आए तो आपको एक बहुत ही सिंपल काम करना है, केवल आप ईयर का डिफरेंस निकाल लेंगे और ये पता लगा लेंगे कि जो ईयर का डिफरेंस निकालना है उसमें कितने लीप ईयर है। एक बात का ध्यान रखना, लीप ईयर का ईयर से मत देखना, 29 फरवरी का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं, इसको ध्यान देना। जैसे इस सवाल में हो, तो चूंकि यहां केवल ईयर का डिफरेंस है तो सबसे पहले हम निकालेंगे वर्ष का अंतर। वर्ष का अंतर निकालेंगे और वर्ष का अंतर सीधा सीधा 2024 से, माने 24 में से हमें घटाना है 8, और 24 में से 8 घटाएंगे तो हमारा आएगा 16 वर्ष। अब इन 16 वर्षों में हम पता लगाएंगे लीप वर्षों की संख्या। जितने लीप वर्ष होंगे वो आप इन 16 में जोड़ के अतिरिक्त दिन, देखो हर जनरल ईयर में एक अतिरिक्त दिन होता है, लीप ईयर में 2 होता है, तो जितने लीप ईयर होंगे केवल वही जोड़ दोगे, तो आपको अलग अलग करना नहीं पड़ेगा। अब देखो यहां पर, अब चूंकि 2008 भी लीप ईयर है और 2024 भी लीप ईयर है, पर तुम 2008 में कहां से चल रहे हो, 26 मार्च से। 2008 की 29 फरवरी का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहां पर लीप वर्ष आपके होंगे 2012, 2016, 2020 और 2024 लेंगे। क्यों 24 लेंगे, क्योंकि आप 26 मार्च तक पे आ रहे हैं, इसका मतलब फरवरी क्रॉस किए हैं, 29 फरवरी। तो यहां पर लीप वर्षों की संख्या कितनी हो गई, 4। अब हम निकालेंगे कुल अतिरिक्त दिन। तो कुल अतिरिक्त दिन जो होंगे, जितने ईयर हैं और जितने लीप ईयर, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 16 + 4 माने 20 अतिरिक्त दिन। आप जानते हैं अतिरिक्त दिन कभी भी 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर 6 से ज्यादा दिखाई दे तुरंत इसे 7 से भाग दीजिए, 20 को 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, 6 अतिरिक्त दिन बचेंगे। तो आपको करना क्या है, अब यहां पर एक बात का और ध्यान रखना, अतिरिक्त दिन निकालने के बाद तुम्हें घटाना है कि जोड़ना है, इसका भी ध्यान रखना। अगर दी गई तारीख से आगे की तारीख पूछेगा तो इसे आप आगे जोड़ेंगे, और अगर दी गई तारीख से पीछे की तारीख पूछेगा तो इतना दिन आप घटाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है 26 मार्च 2024 का दिन। तो 26 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा, तो हम बुधवार में 6 जोड़ देंगे। और आप जानते हैं एक हफ्ता 7 दिन का होता है, तो जहां आप 6 जोड़ना हो वहां आप एक घटा के भी पहुंच सकते हैं। ठीक। तो चाहे आप बुधवार में 6 जोड़ें या बुधवार में से एक कर लें माइनस, तो आपका आंसर आएगा कौन, मंगलवार। और आप इसे चेक कर लीजिएगा गूगल पे, ये दिन भी एकदम सही दिया गया है और ये दिन भी एकदम सही निकला है। अब इसी पे हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। अब देखो जरा अगले सवाल पे हम लोग करते क्या है,
अब हम फिर यहां पर जो ईयर लेते हैं, यहां पर ईयर सेम लेंगे, बस केवल आपका क्या करेंगे, अरे ईयर अलग अलग लेंगे, माह और क्या करेंगे, तारीख सेम लेंगे। जैसे 26 जनवरी को थोड़ा सा हटाते हैं, 26 जनवरी के अतिरिक्त दिन को छोड़ते हैं, एक दूसरी तारीख लेते हैं, 15 सितंबर 2022 को बृहस्पतिवार। यदि 15 सितंबर 2022 को, 15 सितंबर 2022 को हमने क्या मान लिया, बृहस्पतिवार हो, तो 15 सितंबर 2009 को, तो 15 सितंबर 2009 को कौन सा दिन था? अब देखो यहां पर सबसे पहले हम निकालेंगे वर्षों की संख्या या वर्षों का अंतर। अंतर का मतलब है कितने वर्षों का डिफरेंस। तो हम सीधा सीधा 2022 से घटा देंगे 2009। ठीक, तो ये आपका आ गया कितने वर्ष, 13 वर्ष। ठीक, अब इन 13 वर्षों में हम पता लगाएंगे लीप वर्षों की संख्या। लीप वर्ष कौन कौन से पढ़ेंगे। अब देखो, अब करो क्या कि यहां से आप स्टार्ट करो, 9 के बाद 2012, 2016 और 2020, 3 वर्ष पढ़ेंगे। तो कुल अतिरिक्त दिन हमारे हो जाएंगे, कुल अतिरिक्त दिन कितने हो गए हमारे, 13 + 3 माने 16 अतिरिक्त दिन। और 16 देखो 7 से बड़ा है, इसलिए हम 16 को किससे भाग देंगे, 7 से, 7 दूना 14, 2 अतिरिक्त दिन। अब ये 2 अतिरिक्त दिन जब आ जाए तो जरूर ध्यान से देखो, आगे की तारीख पूछा है कि पीछे की। तो हमें आगे का देकर पीछे की तारीख पूछा है, तो हम 15 सितंबर 2009 को कौन सा दिन होगा ये निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें दिया है बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार में से हम 2 दिन पीछे जाएंगे, बृहस्पति के पीछे बुध, बुध के पीछे मंगल। इसका मतलब 15 सितंबर 2009 को मंगलवार था। अब इसी तरह एक सवाल और लेते हैं, जिनमें आपको फिर से ध्यान से देखना पड़ेगा कि हम ईयर का जब डिफरेंस निकाल रहे हैं और लीप ईयर का हमें ध्यान रखना है। तो लीप ईयर का ध्यान रखते समय किन किन बात, देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, लीप ईयर का मतलब है ईयर देख के मत लगाओ। लीप ईयर का अर्थ है ये देखो कि 29 फरवरी का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं। तो जरा देखिए सवाल, 20 फरवरी 2024, 20 फरवरी 2024, यदि 20 फरवरी 2024 को मंगलवार मान लिया जाए, को मंगलवार मान लिया जाए, तो 20 फरवरी 2004 को कौन सा दिन था। अब देखो ये हमने, देखो ध्यान से देखो, तो ये 2024 भी लीप ईयर है और 2004 भी लीप ईयर है। अब यहां पर सबसे पहले निकालेंगे वर्षों का अंतर। तो 2024 में से हम घटा देंगे 2004, 24 में से 4 गया, यहां पर आया 20 वर्ष। अब इन 20 वर्षों में हम पता लगाएंगे लीप वर्ष कौन कौन से हैं। अब देखो यहां पर हम यहां से चल रहे हैं और यहां पर आ रहे हैं, तो हम जब पीछे चल रहे हैं तो 2024 की 29 फरवरी का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहां पर आपका आएगा 2020, 2016, 2012, 2008, और इसको लेंगे क्योंकि आप 29 फरवरी से होते होते 20 पर पहुंचे हैं, 2004। तो 1 2 3 4 5, यहां पर 5।
तो कुल अतिरिक्त दिन यहां पर हो गए, कुल अतिरिक्त दिन हो जाएंगे यहां पर कितना, 20 और +5 अर्थात 25 अतिरिक्त दिन देख रहे हो तुम, 7 से ज्यादा है, तुरंत 25 को किससे भाग दोगे, 7 से, 7 त्रिक 21, 4 अतिरिक्त। अब अगर पीछे की तारीख पूछा है तो 4 घटा देना, आगे की तारीख पूछा है तो 4 जोड़ देना। अब देखो पीछे की तारीख पूछा है तो 20 फरवरी 2004 को आपको जो दिन होगा, आप मंगल में से 4 दिन पीछे जाएंगे या मंगल में 3 दिन बढ़ा देंगे। क्योंकि मैंने बोला 7 दिन का हफ्ता होता है, ज्यादा घटाना हो तो कम जोड़ दो, 6 घटाना है तो 1 जोड़ो, 6 जोड़ना है तो 1 घटा दो, इस तरीके से आप उपयोग करिए। तो 4 घटाना है या 3 जोड़ना है, 5 घटाना या 2 जोड़ना, ठीक इस तरह के आप इस सवाल को लगा सकते हैं। तो मंगल में 3 जोड़ेंगे, मंगल के बाद बुध, बृहस्पति, शुक्र, इसका मतलब ये आपका आएगा कौन सा दिन, शुक्रवार। ये सब आप गूगल पे चेक कर लीजिएगा, आपको एकदम आराम से दिखाई देगा, एकदम सही दिन ये हमने लोगों ने लिया है। यहां पर भी एकदम एक्यूरेट डे लिया है और ये भी एकदम एक्यूरेट डे आपको निकाल के दिखाई देगा। अब हम लोग आते हैं टाइप 4 के बी पार्ट पर। जब वर्ष समान हो परंतु माह और तारीख क्या हो, अलग अलग हो। यहां पर ईयर सेम देगा पर तारीख और माह क्या देगा, अलग अलग देगा। अगर ऐसा प्रश्न आए तो चाहे भले आपको बाद के माह की तारीख देकर पहले की माह की तारीख पूछे, चाहे पहले की माह की तारीख देकर बाद की पूछे, तो चाहे बाद का पूछे चाहे पहले का पूछे, पर पहले पर याद रखना उसी वर्ष की बात हो, वर्ष समान हो, तो जो माह पहले आता है उसको पहले लिखना और जो माह बाद में आता है उसको बाद में लिखना, ठीक है। और इसके बाद जो प्रथम माह जो तुमने पहले माह लिखा है उसमें शेष बचे हुए दिन देखना, जो तारीख दिया होगा उसमें कितने दिन बच गए, और जो लास्ट वाला माह दिया होगा उसकी जो तारीख दी होगी उतनी तारीख तक लेना है। जैसे इस प्रश्न पे आते हैं, यदि 20 मार्च 2023 को सोमवार हो, 20 मार्च 2023 को सोमवार हो तो 25 जून 2023 को कौन सा दिन होगा। देखो यहां पर 2023 और यहां भी 2023, इसका मतलब वर्ष समान है, केवल आपको माह और तारीख अलग अलग है। यहां 20 मार्च है, यहां 25 जून। तो हम 20 मार्च से चलेंगे और 25 जून तक चलेंगे। तो हमारे पास कौन कौन सा महीना है, मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, और मई के बाद लेंगे जून, और जून तक ही है। अब देखो मैंने क्या समझाया कि जो ये प्रथम माह लोगे इसमें शेष बचे हुए दिन लोगे। मार्च आप जानते हैं 31 दिन का होता है और यहां 20 मार्च लिया गया है, तो यहां पर जो बचे हुए दिन होंगे वो 31 माइनस 20 अर्थात 11 दिन होंगे। अप्रैल माह जानते हो 30 का होता है, मई 31 का होता है, और जून की कौन सी तारीख लिया है, लास्ट वाले माह में जो तारीख देगा पूरा का पूरा लोगे। फिर से सुनो ध्यान से, प्रथम माह में शेष बचे हुए दिन और अंतिम माह में जो तारीख देगा पूरा लोगे। क्लियर हुई बात। अब इसको क्या करो, चूंकि सारे अतिरिक्त दिन जोड़कर 7 से भाग देना, तो पहले ही इसे 7 से भाग देकर छोटा छोटा कर लो। अगर 7 से भाग दोगे, 7 एकम 7, 4 11, तो यहां शेष बचे हुए दिन 4, 7 चौक 28, 2 30, 7 चौक 28, 3 31, और 7 त्रिक 21, 4 25। तो कुल अतिरिक्त दिन हुए 4 2 6, 6 3 9, 9 और 4 मिलकर हुआ 13 अतिरिक्त दिन। अब अतिरिक्त दिनों की संख्या अगर फिर 6 से ज्यादा हो गई तो पुनः इसको 7 से भाग दोगे, तो 13 को भाग दोगे 7 से
7 एकम 7 और हमारा बच जाएगा कितना, 6 अतिरिक्त दिन। और 6 अतिरिक्त दिन बन गया। और यहां पर हम मार्च का देकर जून का पूछ रहे हैं, माने आगे की तारीख का पूछ रहे हैं। तो जितने अतिरिक्त दिन आएंगे उतना हम जोड़ देंगे। तो हमें निकालना है 25 जून 2023। तो हम करेंगे क्या, यहां दिया है सोमवार, जितने अतिरिक्त दिन आए, चूंकि आगे का पूछ रहा है इसलिए जोड़ देंगे। और मैंने आपको कल भी समझाया था, अगर कुल 7 दिन का एक चक्र होता है सप्ताह का, तो अगर 6 दिन जोड़ना है तो 6 दिन जोड़ने पर भी वही दिन आएगा जो एक दिन घटाने पर आएगा। 6 जोड़ोगे तब भी वही दिन आएगा और 1 घटाओगे तब भी वही दिन आएगा। 5 जोड़ोगे तब भी वही दिन आएगा, 2 घटाओगे तब भी वही दिन आएगा। तो ये सोमवार में से 1 घटा देंगे तो रविवार। तो आप चेक कर लीजिएगा गूगल पे भी इसको, 25 जून 2023 को आपको कौन सा दिखन देगा, रविवार। ठीक। अब इसी पे हम लोग एक सवाल और करते हैं। अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न देखो, ये सारे प्रश्न मैंने इसलिए बनाए हुए हैं, गूगल से देख देख के एग्जैक्ट जो दिन पड़ रहा है उस तारीख को वो निकाला हुआ है, ताकि आप अगर चेक करें तो एग्जैक्ट वही दिन मिल जाए। जैसे मेरा अगला प्रश्न है 20 फरवरी 2024 को, 20 फरवरी 2024, 20 फरवरी 2024 को मंगलवार, 20 फरवरी 2024 को अगर मंगलवार हो तो 24 जुलाई 2024 को कौन सा दिन होगा, 24 जुलाई 2024 को कौन सा दिन होगा। अब देखो यहां पर फिर फरवरी से चलना है और यहां जुलाई तक आना है। देखो इस प्रश्न को क्यों लिया मैंने है, एक तो फरवरी है और दूसरा ये आपका जो है वर्ष है। ध्यान देना, ये अगर फरवरी आए, माने फरवरी का अगर प्रयोग होना है तो वर्ष को बहुत ध्यान से देख लो। ठीक। तो हम पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे 2024 लीप वर्ष तो नहीं है। तो 2024 तो आप जानते हैं 24 4 से कटता है, इसका मतलब 2024 लीप वर्ष है। इसका मतलब ये हुआ कि फरवरी जो होगी वो होगी कितने की, 29 की। ठीक। अब हम लोग चलेंगे क्या, मैंने आपसे क्या कहा, यहां हम लेंगे फरवरी, फरवरी के बाद हम लेंगे मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून और ये आपकी है जुलाई। तो यहां पर हम लोग को 20 तारीख लिया गया है। ध्यान रखो फरवरी चूंकि मैंने पता लगा लिया लीप वर्ष है, फरवरी 29 दिन की होगी। तो यहां पर हम शेष बचे हुए दिन लेते हैं, तो 29 में से 20 गए, यहां पर बचे हुए दिन कितने होंगे, 9। मार्च आपका होता है 31 का, अप्रैल आपका होता है 30 का, फिर मई आपकी होगी 31 की, फिर जून आपका होगा 30 का, और जुलाई की जो तारीख दिया है, अगर अगस्त का होता जुलाई 31 लेते, पर जुलाई की ही तारीख दिया इसलिए वही तारीख लेंगे। तो यहां पर हम लेंगे कितना, 24। अब मैंने आपको क्या एक सुझाव दिया, ये बड़े बड़े नंबर जोड़ने से अच्छा है इनको 7 से डिवाइड करके जो शेष बचे उसको जोड़ दो। तो यहां पर 7 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, 31 में भाग देते हैं 3 बचता है, 30 में भाग देंगे 2 बचेगा, 31 का 3, 30 का 2 और 7 त्रिक का 21, 3 24। अब जोड़ दो इसको, 2 3 5, 5 2 7, 3 10, 2 12, 3 15 अतिरिक्त दिन, और अतिरिक्त दिन 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। तुरंत आप 15 में किससे भाग देंगे, 7 से। 15 में 7 से भाग देंगे तो 1 अतिरिक्त दिन आएगा। अब ये पता लगाना है ये एक अतिरिक्त दिन जोड़ना है कि घटाना। अगर आगे की तारीख पूछ रहे हो तो जोड़ोगे और पीछे की तारीख पूछ रहे होते तो घटाएंगे। तो चूंकि हमें फरवरी देकर जुलाई पूछा है इसलिए हम जोड़ेंगे, तो हमारा निकलेगा क्या, 24 जुलाई 2024 को
हमारा होगा क्या, मंगल में हम एक जोड़ देंगे, मंगल में एक जोड़ेंगे तो हमारा दिन आएगा क्या, बुधवार। ठीक, देखो फिर सिंपल सा काम, अगर फरवरी आए तो जरूर ध्यान देना, फरवरी है तो दिया गया वर्ष लीप वर्ष तो नहीं है। अगर वर्ष समान है तो, वर्ष दिया है तो, वर्ष दिया है और वर्ष समान है तो जरूर चेक कर लेना दिया गया वर्ष लीप वर्ष तो नहीं है, क्योंकि दिया गया वर्ष लीप वर्ष होगा तो फरवरी 29 की होगी। अगर यही 23 होता तो मैं यहां पर 8 लिखता और 8 देकर दिन निकालता। ये चूंकि 2024 था, लीप वर्ष था, फरवरी 29 की है, तो यहां हमने 9 दिन लिया है। यही छोटी छोटी सावधानियां बरतनी है, नहीं तो सवाल तुरंत गलत हो जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। अब इस सवाल को देखते हैं, अगले सवाल को। 29 जून 2024, ये हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। 29 जून 2024, 29 जून 2024 को शनिवार हो तो 10 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा? 10 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा? अब इस सवाल का ध्यान देना। देखो हर प्रश्न, जो भी मैं प्रश्न करा रहा हूं, हर सवाल में कुछ खास है, बस ध्यान दे दे लो मैं क्या बोल रहा हूं, वो क्या खास है इस पे ध्यान दो। अब इस सवाल की खास बात क्या है? देखो पहली बात तो 2024 है और जनवरी आ गई और हम पीछे चल रहे हैं, जून का दिया है और जनवरी का पूछ रहा है। अभी तक हम लोग इससे पहले दोनों सवालों में पहले का माह देकर आगे का पूछ रहा था। अब की क्या किया है, आगे का माह देकर पीछे की तारीख का दिन पूछ रहा है, वर्ष से में। ठीक, तो चूंकि जब जून से तुम चलते चलते जनवरी पर आओगे तो जाहिर सी बात है फरवरी पड़ेगी, और फरवरी अगर पड़ रही है तो सावधानी बहुत जरूरी है। अगर वर्ष दिया है तो, अगर वर्ष नहीं दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर वर्ष दिया है तो जरूर चेक कर लो लीप वर्ष तो नहीं है। तो 2024 कैसा वर्ष है? 2024 लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में फरवरी जो होती है आप जानते हैं 29 की होती है। तो इस सवाल को लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि फरवरी 29 की लेंगे। दूसरा एक सुझाव मैंने दिया था कि अगर मान लो आगे का देकर पीछे का पूछे तब भी तुम चलोगे कहां से, पहले पहला माह लिखोगे और आगे वाला माह आगे लिखोगे। तो हम लिखेंगे जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, और मई के बाद लेंगे क्या, जून। अब जनवरी में मैंने क्या बोला, अगर प्रथम माह जो लोगे उसमें शेष बचे हुए दिन लेना है, भले आगे का देकर पीछे पूछे तब भी यही काम करना है। तो हम करेंगे क्या, जनवरी माह देखो ये 10 है, तो हम जनवरी में जानते हैं 31 दिन होते हैं, 31 में से 10 घटाएंगे तो यहां आएगा 21। फरवरी लीप वर्ष की है तो 29, मार्च आपका फिक्स है 31, अप्रैल होता है आपका 30 का, और मई होती है आपकी 31 की, और जून चूंकि लास्ट महीना दिया है और जून की कौन सी तारीख दे रहा पूरा वही लेंगे 29 का 29। ठीक, अब हमने आपको तरीका क्या बोला कि 7 से इसको छोटा कर दो, भाग देकर शेष बचे हुए दिन निकालो। तो 21 को भाग देंगे 0 शेष, या 29 को भाग देंगे 1 शेष, 31 में 3 शेष, 30 में 2 शेष, 31 में 3 शेष, 7 चौक 28, 1 29, 1 1 3 4, 4 2 6, 6 3 9 और 1 10। तो यहां पर 10 अतिरिक्त दिन आ गए, 10 अतिरिक्त दिन आ गए। अतिरिक्त दिनों की संख्या जैसे ही 6 से ज्यादा हुई तुरंत 7 से भाग देंगे, तो यहां पर 3 अतिरिक्त दिन आएंगे। अब अगर आगे की तारीख का दिन पूछ रहा होगा पीछे का देकर तो जोड़ेंगे, और पीछे का पूछेगा तो घटाएंगे। अब की जून देकर जनवरी पूछ रहा है
तो याद रखना 3 दिन पीछे जाएंगे, घटाने का मतलब पीछे जाना है। तो हम करेंगे क्या, हमें दिया है, हमें निकालना है 10 जनवरी 2024। हमें दिया है शनि, तो हम शनि से 3 दिन पीछे जाएंगे। शनि से 1 दिन पीछे जाओगे शुक्रवार, दूसरे दिन पीछे जाओगे बृहस्पतिवार, और तीसरे दिन पीछे जाओगे तो बुधवार। तो आप देखिएगा 10 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा, बुधवार। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब अगला प्रश्न जो आपका है, टाइप सी पे आते हैं। जब वर्ष, माह और तारीख तीनों भिन्न भिन्न हो। याद रखना वर्ष 2022 में एसएससी के कैलेंडर से जो सवाल आए हैं, यही टाइप 3 और टाइप 4 से आए। एक तारीख का दिन देकर किसी अन्य तारीख का दिन पूछा है, या सीधे सीधे तारीख का दिन पूछा है, इसलिए बहुत ध्यान से। अब हम लोग ये टाइप सी पे आते हैं। जब वर्ष, माह और तारीख तीनों भिन्न भिन्न हो, वर्ष भी अलग हो, माह भी अलग हो और तारीख भी अलग हो। अगर ऐसा प्रश्न आए तो ये 2 पार्ट में इसको करना होता है। पहले हम लोग वर्षों के अंतर से क्या निकालेंगे, अतिरिक्त दिनों की संख्या, जो टाइप 1 हम लोगों ने किया था, मतलब 4th का एक किया था जो। इसके बाद माह और तारीख वाला जो किया था, इन दोनों को फिर दोनों को निकाल कर जोड़ेंगे। पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब अगर आप वर्ष आप आगे जा रहे होंगे तो अतिरिक्त दिन पॉजिटिव होगा, अगर वर्ष पीछे आ रहे होंगे तो अतिरिक्त दिन नेगेटिव होगा। इसी प्रकार माह और तारीख में भी अगर आप आगे जा रहे होंगे तो पॉजिटिव होगा, और अगर पीछे जा रहे होंगे तो निगेटिव होगा। तो दोनों को जोड़ना है। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव जोड़ेंगे तो आपका जो बचेगा वो आपका आंसर आएगा, और दोनों पॉजिटिव होगा तो बढ़ जाएगा। ठीक, और अगर बढ़ के 6 से ज्यादा आएगा तो तुरंत 7 से भाग देकर हम लोग अतिरिक्त दिन निकाल देंगे। अब आते हैं सवाल पर। 20 जून 2013 को बृहस्पतिवार मान लिया जाए तो 25 सितंबर 2023 को, देखो यहां 20 जून 2013, 20 की जगह 25, जून की जगह सितंबर और 13 की जगह 23। तारीख भी अलग, माह भी अलग, वर्ष भी अलग। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग वर्षों के अंतर से कितने वर्ष हुए, उतने वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे ये निकालेंगे। ठीक, तो हम लोग आएंगे कहां से चलेंगे, 20 जून से 20 जून 2023 तक। तो सबसे पहले पहला पार्ट हम लोग करेंगे। पहला पार्ट हमारा होगा, तो हम इसमें देखो जब वर्ष का अंतर निकालते हैं तो ठीक उसी तारीख पर पहुंचते हैं। तो हम लोग पहुंचेंगे कहां, 20 जून 2013 से पहुंचेंगे 20 जून 2023 तक। इसके बाद जब वर्ष का अंतर निकल जाएगा फिर 20 जून 2023 से फिर 25 सितंबर 2023 तक पहुंचेंगे। ठीक, तो 2023 में से 2013 घटाएंगे तो यहां पर 10 वर्ष सीधे सीधे आए, 1 वर्ष के 1 अतिरिक्त दिन, 10 वर्ष के 10। अब लीप वर्षों की संख्या जितनी होगी उतना और जोड़ देंगे, क्योंकि लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, इसलिए यहाँ जितने लीप वर्ष होंगे उतने बढ़ा देंगे, तो आपको अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। अब ये ध्यान देना जरूर पड़ेगा कि लीप वर्ष कौन कौन सा पड़ेगा। तो लीप वर्ष में वर्ष से मत देखा करो, ये देखा करो फरवरी इस्तेमाल हुई है कि नहीं। अगर फरवरी का प्रयोग हुआ है तो हम उसको लीप वर्ष में लेंगे, अगर फरवरी का प्रयोग नहीं हुआ है भले वो लीप वर्ष हो तो नहीं लेंगे, उसको जनरल ईयर की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग चलेंगे कहां, 13 से आगे बढ़ेंगे, 2016 हमारा लीप वर्ष होगा और 2020 हमारा लीप वर्ष होगा। इसका मतलब लीप वर्ष 2 होंगे, तो वर्षों के कुल हमारे अतिरिक्त दिन आ गए 12। 12 देखो बड़ा है 7 से, तुरंत 12 को 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 5 12 माने 5 अतिरिक्त दिन हुआ। अब ये 5 अतिरिक्त दिन जो हुआ, ये 5 अतिरिक्त दिन चूंकि हम आगे की तारीख पर आगे का वर्ष ले रहे हैं, इसका मतलब ये 5 हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक, अब हम लोग 20 जून 2023 से 25 सितंबर 2023 तक पहुंचेंगे। तो 20 जून 2023 से
हमें 25 सितंबर 2023 तक पहुंचना है। तो हम लोग जून से चलेंगे, जून, जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त और लेंगे सितंबर। अब देखो यहां पर जून में देखो पहले माह का जो लेते हैं उसमें शेष बचे हुए दिन को लेते हैं। 20 जून दिया है तो यहां पर जून में चूंकि आप जानते हैं 30 तारीख का होता है तो यहां पर 10 दिन, जुलाई 31 की, अगस्त 31 का और सितंबर की जितनी तारीख दिया है 25 का 25 लेंगे। अब इसे छोटा कर दो, 7 1 से भाग दोगे 3 आएगा अतिरिक्त दिन, इसमें आता है 7 चौक 28 3, यहाँ 7 चौक 28 3 और 7 त्रिक 21 4, तो कुल अतिरिक्त दिन हुए 3 3 6 3 9 और 4, कुल मिलाकर 13 अतिरिक्त दिन। तुरंत इसको 7 से भाग दो, कुल मिलाकर 6 अतिरिक्त दिन। चूंकि आगे की तारीख का पूछ रहे हो इसका मतलब ये भी अतिरिक्त दिन क्या होगा, पॉजिटिव। अब ये दोनों अतिरिक्त दिनों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। वर्ष के अतिरिक्त दिन और माह और तारीख के अतिरिक्त दिन हम लोग लेंगे। तो वर्ष के अतिरिक्त दिन कितने आए थे, 5, पॉजिटिव ये भी, और इसके आए थे 6। तो जब हम लेंगे तो यहां पर लेंगे वर्ष के 5, ये भी पॉजिटिव था, और प्लस इसके भी हम लेंगे पॉजिटिव 6 और 5 मिलके 11 अतिरिक्त दिन। और तुम जानते हो 11 अतिरिक्त दिन, इसका मतलब तुरंत फिर इसको 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 4 अतिरिक्त दिन। और ये 4 पॉजिटिव में आया है, तो पॉजिटिव का मतलब जो भी हमें दिन दिया था उसमें हम 4 जोड़ देंगे। तो हमारा तारीख निकालनी थी हमको क्या, 25 सितंबर 2023। 25 सितंबर 2023 को कौन सा दिन था ये निकालना था। तो 25 सितंबर 2023 को कौन सा दिन होगा, तो हमने क्या किया, बृहस्पतिवार में 4 दिन जोड़ दें या 3 दिन। मैंने बताया था 7 दिन का चक्र होता है, अगर ज्यादा जोड़ना हो तो कम घटा दो, 6 जोड़ना है 1 घटा दो, 5 जोड़ना 3 2 घटा दो, 4 जोड़ना है 3 घटा दो। चाहे 4 जोड़ोगे तब भी वही दिन आएगा, 3 घटाने पे भी वही दिन आएगा। पर कॉन्सेप्ट याद रखना, 4 जोड़ना है, 4 जोड़ना था पर हम ट्रिक से 3 घटा के भी निकाल सकते हैं। तो बृहस्पतिवार से 1 घटाओगे तुम्हारा बुध, बुध के पीछे आएगा मंगल और मंगल के पीछे आएगा सोम। तो यहां पर हम लेंगे क्या, सोमवार। तो 25 सितंबर 2023 को कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है 11 अप्रैल 2024 को बृहस्पतिवार, तो 24 जुलाई 2012 को कौन सा दिन होगा। अब देखो यहां पर हमने किया क्या, ये देखो 11 अप्रैल 2024, ये 24 जुलाई 2012, ये 12 है और ये 24 है। अब की हम लोग पीछे जा रहे हैं, तो सबसे पहले 11 अप्रैल 2024 से 11 अप्रैल 2012 तक, ध्यान रखना 11 अप्रैल को आएंगे हम लोग, क्योंकि वर्षों का जब अंतर लेते हैं तो ठीक उसी तारीख पर आते हैं। ठीक, अब 24 से चूंकि हमें 12 तक आना है, पीछे की तारीख का दिन पूछ रहा है, तो हम लोग वर्षों में जो अतिरिक्त दिन निकालेंगे वो भी निगेटिव आएगा। पर 11 अप्रैल पर देखो, यहां से 11 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा 11 अप्रैल से 11 अप्रैल। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग वर्षों का अंतर निकालेंगे, तो 2024 में से 2012 गया 12 वर्ष। ठीक, और लीप वर्ष इसमें कौन कौन से होंगे अगर आप देखेंगे तो 2024, 2020 और 2016 3 लीप वर्ष। तो यहां पर अतिरिक्त दिन आ जाएंगे आपके क्या, कितने अतिरिक्त दिन आ जाएंगे, 12 प्लस 3 15 अतिरिक्त दिन। और अतिरिक्त दिनों की संख्या कभी भी 6 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो 7 से भाग देंगे, एक अतिरिक्त दिन। चूंकि आप 24 से 12 पीछे जा रहे हैं इसलिए ये अतिरिक्त दिन निगेटिव होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अतिरिक्त दिन तो एक आएगा पर वो कैसा होगा, निगेटिव।
अब हम लोग 11 अप्रैल से 24 जुलाई तक आएंगे। देखो ये 11 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आए, अब ये अप्रैल से जुलाई जा रहे हैं, तो अप्रैल से जुलाई का मतलब आगे बढ़ रहे हैं। पर हम अप्रैल लेंगे, अप्रैल में हम क्या लेते हैं, पहले माह में जब हम लेते हैं तो शेष बचे हुए दिन लेते हैं। तो हम यहां पर अप्रैल में चूंकि 30 दिन होता है, 30 माइनस 11 माने यहां 19। फिर अप्रैल के बाद मई होता है, मई में आपका होता है 31, फिर जून में 30, और जुलाई की कौन सी तारीख हमें दिया है, 24 जुलाई, तो यहां लेंगे 24। 7 से भाग दिए, 7 दूना 14, 5, यहां पर 3 अतिरिक्त दिन, यहां पर 2 अतिरिक्त दिन, 7 त्रिक 21, 3 अतिरिक्त दिन, 5 3 8, 8 2 10, 3 13 अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन कभी भी 6 से ज्यादा नहीं, 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7, 6 अतिरिक्त दिन। अब ये बताओ ये 6 अतिरिक्त दिन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। अप्रैल से जुलाई जा रहे हो, यहां देखो अप्रैल था और ये जुलाई है, आगे की माह है, तो हम क्या करेंगे, आगे का माह है तो आगे का माह है, तो हम यहां पर पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो अब वर्ष वाला ध्यान रखो -1 था और ये वाला हमारा +6 था, तो हमारे पास बचेगा क्या, +5। अब हमें जो भी दिया था उसमें हम 5 जोड़ के निकालेंगे। तो हमें दिया क्या था, 11 अप्रैल को बृहस्पतिवार दिया था, तो हम बृहस्पतिवार में क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़े चाहे 2 घटाएं, बात एक ही है। बृहस्पतिवार से 2 दिन पीछे हमें जाना है, तो बृहस्पतिवार से 1 दिन पीछे बुधवार, और बुधवार के पीछे क्या होगा, मंगलवार। तो हमारा आंसर क्या आएगा, मंगलवार। तो 24 जुलाई 2012 को। देखो हर सवाल की कुछ न कुछ खास बात है। इस सवाल में क्या था, ईयर पीछे का दिया था, पर ईयर से जब हम मंथ पे आए तो हम पीछे वाले मंथ पे आ गए और आगे वाले मंथ की हमको निकालना था। तो हम चूंकि दिया हुआ था हमें 11 अप्रैल, तो 11 अप्रैल पे हम आए, तो 11 अप्रैल 2013 पे हम 12 में आए, तो 2012 में जब हम आए, ओहो यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, 2024 जुलाई, देखो यहां पर जब हम अप्रैल से जुलाई जा रहे हैं, ध्यान रखो 2012 वैसे तो लीप वर्ष है, पर हम चूंकि अप्रैल से जुलाई में जा रहे हैं तो फरवरी माह का प्रयोग हमने नहीं किया है, इसलिए 2012 में कंफ्यूज ना होना कि 2012 सर ने लीप वर्ष नहीं लिया। 2012 मैंने बोला है लीप वर्ष से मत ध्यान देना, फरवरी का प्रयोग हुआ है कि नहीं प्रयोग हुआ इसका ध्यान देना। चूंकि हमारे प्रश्न में 2012 की फरवरी का कोई प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए 2012 को हमने लीप वर्ष की तरह नहीं लिया है। हमने केवल क्या लिया, हमने लिया 2020 को लिया, 16 को लिया, पर हमने 2012 को लीप वर्ष की तरह नहीं लिया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 10 दिसंबर 2025 को बुधवार, तो 15 सितंबर 2013 को कौन सा दिन होगा। तो 10 दिसंबर से 15 सितंबर 2013 तक, पहले हम ईयर का जब डिफरेंस निकालेंगे, तो मैंने बोला जब ईयर का डिफरेंस निकालते हैं तो ठीक उसी तारीख पर पहुंचते हैं। तो हम 10, जब वर्ष का अंतर निकाल रहे हैं तो हम 10 दिसंबर 2025 से 10 दिसंबर 2013 तक पहुंचेंगे, याद रखिएगा। तो 2025 में से 2012 अतिरिक्त दिन, और लीप वर्ष हमारे 2024, 2020 और 2016, ठीक, और ये कुल 3, तो यहां पर कुल अतिरिक्त दिन हमारे हो गए कितने, 12 + 3 15 अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन कभी भी 7 6 से ज्यादा नहीं हो सकता, तुरंत 7 से भाग दीजिए, 7 दूना 14, एक अतिरिक्त दिन आया। अब ये बताओ 25 से 13 आ रहे हो, पीछे आ रहे हो ना, तो इसलिए ये अतिरिक्त दिन क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, अब जरा देखो, अब हम लोग चूंकि दिसंबर से सीधे सीधे ईयर का डिफरेंस निकाले थे, दिसंबर पहुंचे, अब हमें 10 दिसंबर से 15 सितंबर पहुंचना है, तो पीछे आना है। दिसंबर से सितंबर पहुंचना माने पीछे आना है, और पीछे का मतलब है अतिरिक्त दिन जो भी इसमें आएगा ये भी माइनस लेंगे, पर लिखते माह पहले वाला ही है और ये लिखेंगे बाद में। मैंने आपको सुझाव दिया था, चाहे पीछे की तारीख का दिन पूछे चाहे आगे की, पर लेंगे माह पहले ही।
तो हम सितंबर पहले लेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर में 15 है तो सितंबर में 30 माइनस 15 माने 15 दिन। अक्टूबर 31 का होता है, नवंबर 30 का होता है, और दिसंबर की 10 तारीख है तो 10 लेंगे। तो 7 दूना 14, एक अतिरिक्त दिन, 3 अतिरिक्त दिन, 2 अतिरिक्त दिन, 7 एकम 7, 3 अतिरिक्त दिन। तो 1 और 3 4, 4 2 6, 3 9 अतिरिक्त दिन। 9 आया, तुरंत 7 से भाग दीजिए, 2 अतिरिक्त दिन। अब यहां पर भी एक चीज का ध्यान रखना, चूंकि दिसंबर से सितंबर आना है, इसका मतलब ये अतिरिक्त दिन भी तुम्हारा क्या होगा, माइनस। ये भी माइनस है, वर्ष वाला भी, और ये भी माइनस है। इसलिए जब अतिरिक्त दिन जोड़ोगे तो यहां पर ये -1 और ये -2 लोगे तो कुल अतिरिक्त दिन तुम्हारा आ जाएगा -3। तो अब जब इस तारीख का दिन निकालोगे तो 3 दिन पीछे जाओगे, ये याद रखना। तो तुम्हें गिवन क्या दिया था, हमें गिवन दिया था 10 दिसंबर को बुधवार दिया था, तो हम बुधवार से 3 दिन पीछे आएंगे। तो बुधवार से 3 दिन पीछे, बुध के पीछे मंगल, मंगल के पीछे सोम, सोम के पीछे रवि। इसका मतलब हुआ 15 सितंबर 2013 को कौन सा दिन था, रविवार था। देखो इस सवाल की, देखो हर सवाल में कुछ न कुछ खास है। इस सवाल की खास बात यह थी कि हमें दिसंबर देकर सितंबर पूछा था, और ईयर भी आगे का देकर पीछे का पूछा था। तो जब हम ईयर से ईयर पे गए तो 10 दिसंबर पे पहुंच गए। अब दिसंबर से सितंबर में जाना था, इसलिए ये भी पीछे आए थे। तो ये माह वाला अतिरिक्त दिन भी हमारा माइनस आया, और वर्ष वाला भी अतिरिक्त दिन माइनस आया। तो माइनस और माइनस किया तो ये भी तुरंत माइनस आया। तो माइनस आया तो यहां भी हमने 3 दिन क्या कर दिया, घटा दिया। अब अगले सवाल की खास बात क्या होगी, अगले सवाल की खास बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट खास बात है। इसमें जब हम लोग लीप वर्ष लेंगे, फरवरी, फरवरी का हम ध्यान रखते हैं, और अगर माह में भी फरवरी आ रही होगी तो लीप वर्ष में अगर हमने उस वर्ष को ले लिया है, तब फरवरी हम 29 के बजाय 28 का लेंगे। वही इस सवाल की खास बात है, ध्यान से देखिएगा इसको। 10 जनवरी 2012 को मंगलवार, 10 जनवरी 2012 को मंगलवार, तो 15 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन होगा। ये 12 से 24 जाना है, आगे का तारीख पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम वर्षों की संख्या निकालेंगे। तो जब 10 जनवरी से चल रहे हैं तो ये 10 जनवरी को ही पहुंचेंगे, क्योंकि ईयर जब हम लोग आगे लेते हैं तो उसी तारीख पर पहुंचते हैं। तो 10 जनवरी 2012 से 10 जनवरी 2024 तक के कितने अतिरिक्त दिन होंगे, ये पहले निकालना है। वर्ष 2024 से 2012 घटाएंगे तो यहां 12, ठीक। लीप वर्ष कौन कौन से होंगे, अब देखो जनवरी की 2012 से आगे बढ़ रहे हो तो 2012 की फरवरी भी तुमने लिया है, तो 2012, फिर 2016, 2020। अब ये बताओ 24 का तुम फरवरी ले, क्योंकि अप्रैल में पहुंच रहे हो, इसका मतलब अप्रैल का मतलब फरवरी बिना प्रयोग किए अप्रैल पहुंच नहीं सकते। इसका मतलब 2024 का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने 2012 को भी लीप वर्ष की तरह ले लिया है, 2024 को भी लीप वर्ष की तरह ले लिया है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहां पर 4 हो गया, 12 और 4 मिलकर कुल अतिरिक्त दिन आ गए हमारे, 12 और 4 मिलकर 16 अतिरिक्त दिन आ गए। और 16 को हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, तो यहां पर 2 अतिरिक्त दिन आ गए। चूंकि आगे का वर्ष दिया है इसलिए ये अतिरिक्त दिन क्या होंगे, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव हो गए, अब हम लोग निकालेंगे माह के अतिरिक्त। 10 जनवरी से हमें 15 अप्रैल तक जाना है। अब देखो जनवरी से अप्रैल तक, और ईयर कौन सा है, 2024। 2024 लीप वर्ष है। पहले हम जनवरी में लेंगे, शेष बचे हुए दिन 31 माइनस 10 का मतलब 21 दिन। फरवरी में अब यहां पर यही सावधानी है, चूंकि हमने 2024 को लीप, देखो यहां 2024 को लीप वर्ष की तरह ले लिया है। ले लिया का मतलब हमने यहां पर फरवरी 29 वाली ले लिया है। अब दोबारा वहां पर फिर फरवरी लोगे तो तुम्हारा क्या एक दिन बढ़ जाएगा। तो यहां पर फरवरी हम
29 के बजाय क्या लेंगे, 28। तो यहाँ हमने 28 लिया, मार्च 31 का लिया, और अप्रैल की 15 तारीख है, 15 का 15 लिया। यही सावधानी बरतनी है। अगर वहां लीप वर्ष की तरह ले लिए हो 2024 को, तो यहाँ पर फिर 29 नहीं लोगे। 7 त्रिक का 21, 0, 7 चौक 28, 0, ये 7 चौक 28 का मतलब 3 अतिरिक्त दिन, 7 दूना 14, एक अतिरिक्त दिन, 3 और 1 4 अतिरिक्त दिन हुए। अब ये 4 अतिरिक्त दिन चूंकि जनवरी से अप्रैल जा रहे हो, तो ये भी अतिरिक्त दिन तुम्हारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है। तो अब कुल अतिरिक्त दिन वर्ष वाला लोगे, तो वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने आए थे, वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन आए थे, तो वर्ष वाला 2 अतिरिक्त दिन +2, और यहां पर आया है क्या, +4, तो कुल मिलाकर +6 अतिरिक्त दिन आ गया। अब हम मंगल में 6 जोड़ दें या 1 घटा दें, हमारा आ जाएगा। तो हमारा आएगा कौन सा दिन, मंगल से 1 दिन पीछे जाओगे, सोमवार, चाहे 6 दिन जोड़ोगे तब भी सोमवार आएगा। हर प्रश्न को कम से कम 2-2 बार देखना। 2022 में इसी से सवाल आए हैं, और ढेर सारे सवाल आए हैं, हर मीटिंग में आए हैं सवाल। 1 तारीख का दिन देकर किसी दूसरे तारीख का दिन पूछा है, उसी ईयर का पूछा है, अलग अलग ईयर का पूछा है, अलग अलग ईयर में सेम डे का पूछा है, सेम डेट का पूछा है, या तारीख भी अलग कर दिया, माह भी अलग कर दिया है, सब अलग कर दिया है। तो इसको कम से कम 2-2, 3-3 बार देखना, और इस प्रश्न को बहुत ध्यान देना। ठीक, इस प्रश्न को एक तरीका और मैं सिखाऊंगा। अब अगले जब मैं नेक्स्ट डे जब इसका वीडियो बनाऊंगा, तो आपको मैं दिखाऊंगा कि अगर इसी प्रश्न को करना हो, तो चूंकि यहाँ पर बच्चा गड़बड़ा सकता है, तो हम लोग सीधे जो हम लोगों ने टाइप 2 की मदद से, जो हम लोग जब टाइप 2 3 कर रहे थे इससे पहले, उसमें हम लोगों ने तुमको 2 तरीके, 2 मेथड से सवाल कराए थे। तो अगर तुम उसमें ध्यान से करोगे, उस सवाल को करना चाहोगे, जैसे मैंने दिया था 10 जनवरी 2024, इसको डायरेक्ट निकाल लें उस मेथड से, फिर 15 अप्रैल 2024 इसको भी डायरेक्ट उस मेथड से निकाल दें, तो सीधा सवाल का हल निकल सकता है। उसको हम लोग वहां पे आपको दोबारा एक तरीका और सिखाएंगे, पर इनको कम से कम हर क्वेश्चन को 2-2 बार जरूर देखिएगा। और कोई दिक्कत हो तो आप जरूर हमसे बात करिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 9415611643। इस व्हाट्सएप नंबर पे जहां ना कोई बात समझ में आए, तुरंत हमसे संपर्क करिए और हमें बताइए कि सर इस जगह मुझे ये प्रश्न समझ में नहीं आया, या आपका कोई प्रश्न हो तो भी आप व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। पर जो टॉपिक चल रहा है उसी टॉपिक पे बात करिए। कैलेंडर चल रहा है, और कैलेंडर में भी जो टॉपिक चल रहा है उसी से रिलेटेड सवाल आप भेजेंगे, तो मैं आपके सवाल को यहाँ शामिल भी करूंगा और आपका नाम